जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 8 का पहला चैप्टर अनदर चांस जो कि एक पोयम है, इसको देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। और एक ही वीडियो में आपको शब्द अर्थ, इसके जो कठिन शब्द अर्थ हैं, इसका हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर, सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लेसन का नाम देख लीजिए, एन अदर चांस, यानी कि एक दूसरा मौका। अब एक दूसरे मौके से क्या तात्पर्य है, यह जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। चांस का मतलब यहाँ क्या है, यानी एक दूसरा मौका, ये क्या है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझ। हाउ ऑफेन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफेन, अक्सर प्रायः, कैसे, वी विश, हम इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस, एक दूसरे मौके, यानी अक्सर हम कैसे एक दूसरे मौके की इच्छा करते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिल जाए, एक दूसरा चांस मिल जाए, एक दूसरा अवसर मिल जाए। क्या करने के लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। और क्या करने के लिए? ए चांस, हाँ, एक ऐसा मौका, टू ब्लॉट आउट, जो सुधार दे या समाप्त कर दे आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को, यानी हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमारी गलतियों को समाप्त करने के लिए, हमारी गलतियों को दूर करने के लिए। और एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, एंड चेंज, और बदलने के लिए, फेल्योर, असफलता को, इनटू विनिंग, सफलता। यानी हम एक दूसरे मौके की तलाश क्यों करते हैं, या हम एक दूसरा मौका क्यों ढूंढते हैं, ताकि हम जो गलती किए हैं, जो मिस्टेक इसके पहले किए हैं, उसको सुधार सकें, और जिस मिस्टेक के कारण हमें असफलता मिली है उसको हम जीत में बदल सकें। इसीलिए हम एक दूसरे मौके की। तो आइए दूसरा देखते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, डज नॉट टेक, यह नहीं लेता है, अ न्यू डे, एक नया दिन, यानी इसमें एक नई दिन की आवश्यकता नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं हो, एक दूसरे दिन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कि दूसरा दिन आएगा फिर हम स्टार्ट या फिर जो भी करना चाह रहे हैं उसे करेंगे। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, इट ओनली टेक्स, इसमें केवल लगता है, अ डीप डिज़ायर, दृढ़ संकल्प, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और क्या, पूरे मन से। यानी एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है। वह क्या है? वह है दृढ़ संकल्प, यानी हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, और जो काम हम कर रहे हैं वह काम दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और साथ में हमें पूरे मन से प्रयास करना चाहिए, पूरे हिम्मत से प्रयास। टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एक अच्छा जीवन यानी बेहतर जीवन जीने के लिए हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, यानी बेहतर जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन में क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा करने वाला बनना चाहिए, क्षमा देने वाला बनना। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और जिस संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार में हमें, जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में हमें अपने ज्ञान की दिखानी चाहिए, अपने ज्ञान, उस संसार में हमें अपने ज्ञान की चमक जोड़नी चाहिए, यानी उस संसार में हमारा ज्ञान प्रतीत होना चाहिए, उस संसार में हमारा ज्ञान प्रतीत होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ऐड होना चाहिए उस संसार में, ताकि हमारे जो ज्ञान है उससे लोगों की भलाई हो। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो इसलिए नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी निराश होकर के हार न माने, इसलिए कभी भी निराश होकर के हमें हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक, और ये सोचना चाहिए, यू आर थ्रू, कि हम तो उससे निकल चुके। जो असफलता
जो गलती हमने किया, जो असफलता जिस गलती से हमें मिली, हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो अब उससे निकल चुके हैं, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक नई उम्मीद की किरण भी होती है। यानी इस लेसन में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें, कठिनाइयाँ आती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें इन सब से हार नहीं माननी चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो हमें उनसे हार नहीं मानना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। क्या मिस्टेक्स किया जिससे हमें असफलता मिली, यानी इसमें पोएट वही बताना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और के कारण भी हमें उस असफलता को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए, ताकि हम जब दोबारा प्रयास करें तो वह असफलता सफलता में बदल हो। यह एक बहुत ही अच्छा पोयम था, जिसके माध्यम से पोएट हमें बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अब आइए इसके कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को देख लेते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा मीनिंग्स तो नहीं हैं, हम अपने अनुसार डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को लिख दिए हैं और साथ ही इसके प्रोनाउंसिएशन को भी लिख दिए हैं, और अर्थ तो है ही। चलिए देखते हैं। ऑफेन, ऑफेन मीन्स अक्सर या प्रायः। एन अदर मीन्स एक दूसरा। चांस, मौका या अवसर। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, यानी नई शुरुआत करना। फेल्योर, असफलता या हार। टेक, लेना, लगना या आवश्यकता होना। डीप डिजायर, दृढ़ इच्छा या दृढ़ संकल्प। ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, यानी पूरे मन से प्रयास करना, कोशिश करना। फॉरगिविंग, क्षमावान होना, क्षमाशील। सनशाइन, प्रकाश या चमक। गिव अप, हिम्मत हारना या हार मानना। डिस्पेयर, निराशा। टुमारो, यानी आने वाला कल। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर को देख लें। ज़्यादा तो नहीं है, 4 ही हैं इसमें क्वेश्चन, तो उसके आंसर्स भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। देख लीजिए। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक दूसरे मौके की तलाश क्यों करते हैं, या हम एक दूसरे मौके की इच्छा क्यों करते हैं, तो वही जो बताया गया है। वी विश फॉर हम इच्छा करते हैं, अनदर चांस एक दूसरे मौके की, सो दैट ताकि, वी में ब्लॉट आउट हम समाप्त कर सकें, आवर मिस्टेक्स अपनी गलतियों को सुधार सकें, उसको ख़त्म कर सकें, एंड चेंज और बदल सकें, फेल्योर असफलता को, इनटू विनिंग सफलता में। दूसरा, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो एक नई शुरुआत के लिए हमें डीप डिज़ायर और पूरे मन से उस काम को करने की आवश्यकता होती है। इट ओनली टेक्स आवश्यकता होती है, अ डीप डिज़ायर एक दृढ़ इच्छा की, एंड ट्राई और कोशिश की, विथ ऑल आवर हार्ट मन से, पूरे मन से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए, यानी हमें निराश, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराश होकर के हार क्यों नहीं मानना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इन डिस्पेयर निराश होकर के, बिकॉज क्योंकि, देयर इज़ ऑलवेज हमेशा होता है, अ चांस एक मौका, विच वी कॉल जिसे हम कहते हैं टुमारो आने वाला कल, इसलिए हमें नहीं हार माननी चाहिए। अगला देखते हैं। What lesson do we learn from this lesson, हमें इस लेसन से क्या सीख मिलता है, क्या सबक मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। We learn
फ्रॉम द लेसन, हमें इस लेसन से शिक्षा मिलती है दैट कि देयर आर मेनी मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स, कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी समस्याएं, उलझन होती हैं। बट लेकिन वी शुड फेस देम ब्रेवली, हमें उन सभी मुसीबतों का, उन सभी परेशानियों का बहादुरी से सामना करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट लूज हार्ट, और हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये था इसका प्रश्नोत्तर। अब आइए इसके कुछ और भी एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ ये मैच करने के लिए कह रहा है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। तो ए चांस टू ब्लॉट आउट, ए चांस टू ब्लॉट आउट, तो ये इसका जाएगा मिस्टेक्स पर जाएगा, यानी इसका चौथे पर जाएगा। दूसरा, इट ओनली टेक्स, केवल लगता है, और डीप डिज़ायर, यानी एक दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, ये दूसरे वाले में जाएगा। सो नेवर गिव अप, ये पहले वाले में जाएगा। आगे क्या कह रहा है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसका एंटोनिम्स लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है। तो सक्सेस मीन्स सफलता, और सफलता किस मीन्स फेल्योर, फेल्योर, FAILURE, फेल्योर। और ओल्ड का, ओल्ड मीन्स पुराना, ये न्यू हो जाएगा, नया। शैलो मीन्स छिछला होता है, छिछला का मतलब जो गहरा नहीं ज़्यादा रहता है, तो इसका हो जाएगा गहरा, यानी डीप। नेक्स्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो हमेशा, यानी कि ऑलवेज। एंड, समाप्त करना, ख़त्म करना, मीन्स स्टार्ट, शुरू करना। डिस्पेयर, निराशा, तो आशा, यानी कि होप। अब आइए उसके नीचे देखते हैं क्या कह रहा है। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए हुए शब्द के 3 राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड तब जो लास्ट में मिलते हों, इंग्लिश भी उसका अंतिम लेटर कुछ मैच होना चाहिए, और हिंदी बोलने में भी सेम जैसे आना चाहिए। जैसे 8 लिखा है, तो यहाँ पर वेट भी हो सकता है, जिस मतलब वजन होता है, WEIGHT, वेट एक हो जाएगा, एक हो जाएगा नेट, हो जाएगा NET, नेट, और एक हो जाएगा सेट, SET, सेट। तो हो गया इसका 3, यानी हिंदी में एक ही जैसे, यानी अंतिम के ही वो जो अक्षर होंगे उससे मैच होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, 8 लिखा है, 8, और ऐसे ही वेट, यानी अंतिम का लेटर और उसके पहले की कुछ मात्राएं हिंदी में मैच कर रहे हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी अंतिम वाले लेटर इसे मैच होने चाहिए, या फिर प्रोनाउंसिएशन में वैसा ही आना चाहिए। उसी तरीके से फेस का क्या हो जाएगा, रेश, केश, और लेश हो जाएगा, LESS, लेश। उसके बाद देखिए चीन दिया है, चीन, तो वीन। उसके बाद यहाँ हो जाएगा रीन, उसके बाद हो जाएगा पीन, तो वीन, रीन, पीन। न्यू, यानी फ्यू, ड्यू। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्रू, CRW। तो ये हैं इसके इस लेसन का संपूर्ण अध्ययन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।